हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस आ गया है जिसको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए कोई फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्निक हैं जो मैं आपको डेरिवेशन भी करके बताया हूं। तो डेरिवेशन जो टेक्निक मैंने बताया उसके बेस पे जो फॉर्मूले आ रहे थे वैसे यहाँ पर भी जनरेट करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर लेना है जो क्वेश्चन फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। और आप सभी को पता है कि ये जो सब्जेक्ट है एडवांस सर्वे है और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग। ठीक है, तो बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, टू ऑब्टेन आरएल ऑफ टॉप ऑफ 10 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब 10 स्टोरी बिल्डिंग है, जो बोलते हैं ना फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर, ऐसे 10 स्टोरी बिल्डिंग है और उसको ऑब्जर्वेशन करके कुछ रीडिंग मिला है। जब क्या रीडिंग मिला है देख सकते हैं यहाँ पे। स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दो है, ए है और बी है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ए पॉइंट पे है और एक बी पॉइंट पे है। फिर रीडिंग ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो जो ए बेंचमार्क लिया गया उसका भी 500 था और बी से जो लिया गया उसका भी 500 ही था। मतलब जो मेरा बेंचमार्क था वो सेम ही है, दोनों के लिए क्या है, सेम है, सेम हाइट पर है। बात यहाँ पे किया है कि ये जो ए और बी है जब मैं बेंचमार्क पे रखता हूं तो मेरा जो लेवलिंग स्टाफ है तो उसकी रीडिंग ये आई है 2.625। मतलब इसका लेवल ऊपर है और इसका लेवल नीचे है। रीडिंग से पता चल रहा है ये एंगल, ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब हाइट उसकी ज्यादा है, लेवल ज्यादा है, और ये कम है मतलब उसका लेवल कम है। अच्छा, एक और चीज इसमें पता चलेगी, ये एंगल से जिसका एंगल ज्यादा होगा, ये भी ध्यान देना, जिसका एंगल ज्यादा वो जो बिल्डिंग है उसके नजदीक में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं वो फिगर भी बना लेता हूं, जैसे इस तरीके का कोई फिगर रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि वो 10 स्टोरी ये बिल्डिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से कोई जरूरी नहीं कि 10 बनाना है, आपको बिल्डिंग जैसा बना देना है कि आपका ये जो ए और बी है, ए बी तो यहाँ पे सिंबल है तो इसका नाम पी, इसको क्यू, ये बिल्डिंग है। ठीक है, अब बिल्डिंग बोल सकते हो। एक स्टेशन में अभी यहाँ मान लो मेरा बेंच मार्क है, ये मेरा बेंच मार्क है जिसका आरएल दिया है। पता है आरएल क्या दिया है, आरएल कितना दिया है बेंच मार्क का, आरएल ऑफ बीएम कितना दिया है, 500 दिया है। देखो, और दोनों का दिया है, दोनों मतलब यही से इसी बेंच मार्क से दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक स्टेशन जो मैंने आपको बताया कि ए स्टेशन की जो हाइट है वो ज्यादा है और ये एंगल ज्यादा है तो ये इसके करीब रहेगा। इसकी हाइट मान लो ये है, ए पॉइंट, ठीक है, ए डैश ए होगा। ठीक है, ए डैश ए, और ये जो नजदीक वाला इसकी थोड़ी हाइट कम है, दूर वाला जो है इसके दूर वाला जो हाइट कम है। क्यों? क्योंकि इसके एंगल कम होंगे। जितने हम दूर जाएंगे, जैसे मैं कोई चीज देख रहा हूं तो जैसे दूर जाऊंगा, जितने दूर जाऊंगा उतने मेरा एंगल कम बनते जाएगा। लेकिन जैसे नजदीक जाऊंगा, कोई हार्ट को देखना होता तो ऐसे करना पड़ता है, नजदीक जाओगे तो ऐसे देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, जैसे जैसे अभी कोई किसी के जैसे बोर्ड कोई है तो मैं ऐसे देख रहा हूं तो इतना एंगल बनाना पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जो दूर है उसका एंगल कम है, जो नजदीक है उसका एंगल ज्यादा है। और ये बेंचमार्क में मैंने ये लेवलिंग स्टाफ रखा तो जब मैंने बी पे, ये बी वाला है, बी डैश बी कर दो, ये ए डैश ए, यहां से इसका देखा तो ये लेवल है, इसका लेवल ये है और इसका लेवल ये है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहां पे देखो इसकी रीडिंग जो आई है ये वाला, वो कितनी आई है, बी से जब देखा तो 1.51, और इसका देखिए तो ये बता रहा है कितना, 2.625, 3 प्लेस तक है, 2.625 दिया हुआ ए का। देखो ए स्टेशन, ये ए स्टेशन का है, ये बी स्टेशन का। हॉरिजॉन्टली देखें तो ये देखा भी जाता है तो हॉरिजॉन्टली देखा जाता है बैंक ये रीडिंग लेने के लिए लेवलिंग स्टाफ। उसके बाद ए से मैंने जब यहाँ पर टॉप पे देखा तो एंगल मेरा कितना दे रहा था, मान लो ये अल्फा है और अल्फा कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो अल्फा वैल्यू जो ए से ज्यादा एंगल बनेगा, नजदीक में तो ज्यादा एंगल बनेगा, कितना एंगल है, 19 डिग्री 48 मिनट। और यहां से जब मैं देख रहा हूं इसको
यहां से, तो ये एंगल कुछ बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो बीटा एंगल कितना है, 14 डिग्री 25 मिनट, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं कुछ ट्रायंगल फॉर्म जैसा बना लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये होगा, ये P है और ये Q है एक ट्रायंगल, एक यहाँ पे B है, ऐसे इसको मान लो कि ये C होगा और ये Q होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको पता चल रहा है कि इसके बीच का ये गैपिंग, अगर मैं इसको HD मानूं, HD, तो ये क्या बोल रहा है। और यहां से एक और चीज है, देखो जब मैंने A से लिया था तो मान लो इसकी हाइट ये कुछ रही होगी H1, और जब मैंने B लेवल से देखा तो इसकी हाइट मान लिया मैंने H2 रही होगी। ठीक है, H2 रहा होगा, तो H2 माइनस H1 करेंगे वही HD आएगा, और 2.625 माइनस 1.51 करेंगे वही HD आएगा। तो HD की वैल्यू हम यहां निकाल सकते हैं। HD इक्वल टू क्या होगा, H2 माइनस H1 करो, या तो ये वैल्यू 2.625 माइनस 1.510 करो, ये वैल्यू करो, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.115, यहाँ 5 माइनस 0 5, यहाँ 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1.115, ये आ रहा है वैल्यू किसका, एचडी की वैल्यू आ रही है। ओके। अच्छा, एक और चीज बताना था कि इसके जो बीच का ये डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो है d, जो हमें नहीं पता, लेकिन a से b के बीच का डिस्टेंस ये जो है b, ये b की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, बोला है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b 50 मीटर। अच्छा, ये बनाने से पहले एक और चीज ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में बोला है कि ए पॉइंट, ए स्टेशन, बी स्टेशन और बेंचमार्क एंड द बिल्डिंग आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन में। क्लियर, सेम वर्टिकल प्लेन में, एक ही लाइन में, ये सारे 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 एक ही लाइन में है, तभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। क्लियर। चलिए अभी हम बात करते हैं कि मुझे ये H1 मिल जाए या H2 मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो मैं पहले ये ट्रायंगल लेता हूं, APQ, इन ट्रायंगल APQ, APQ में अगर मैं tan अल्फा अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, ये H1 अपन ये D आएगा, H1 अपन D हमें नहीं पता, बट H1 इक्वल टू, मैं ये तो लिख सकता हूं, H1 इक्वल टू क्या होगा, D tan अल्फा। अभी अल्फा की वैल्यू पुट करना है तो पुट भी कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई भी, तो भी चलेगा, बाद में हम पुट कर लेंगे। उसके बाद से अब जब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं BCQ, इन ट्रायंगल BCQ, तो tan बीटा आएगा, और वो क्या आता है, tan बीटा इक्वल टू H2 अपॉन B प्लस डी, H2 अपॉन B प्लस डी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन B प्लस B के साथ tan बीटा। अब आपको पता है, क्या पता है, यहां मैंने निकाला है H2 माइनस H1 HD है, उसकी वैल्यू पता है आपको, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को H2 माइनस H1 करो तो ये आएगा B प्लस B tan बीटा माइनस B tan अल्फा। अब सारी वैल्यू पुट कर देता हूं, सारी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से D मिल जाएगा। क्लियर। H2 माइनस H1 कितना है, 1.115 है, B की वैल्यू यहाँ 50 दिया है और D की वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ tan बीटा की वैल्यू, या एक काम करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा फॉर्मूले बना लेता हूँ, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, D का फॉर्मूला बना के उसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये क्या है, HD है, यहां से B और ये tan बीटा, ब्रैकेट को तोड़ लिया, और यहां से ये प्लस B tan बीटा, और यह माइनस B tan अल्फा। क्लियर।
अब ये जो बी टेन बीटा है इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, एच डी माइनस बी टेन बीटा, और इस तरफ से डी दोनों में से कॉमन करेंगे जो बचा है तो क्या आ जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। डी कॉमन किए तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और ये डी के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइड कर देंगे, मतलब डी इक्वल टू क्या आ रहा है, ये वैल्यू जो है एच डी माइनस टेन बी टेन बीटा है डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब वैल्यू पुट कर सकते हो, एच डी की वैल्यू 1.115 और यहाँ माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू 50 है और टेन बीटा की वैल्यू कितनी है 14 डिग्री 25 मिनट, 14 डिग्री 25 मिनट, और डिवाइडेड बाय क्या है 10 14 डिग्री 25 मिनट माइनस 10 90 डिग्री 48 मिनट। इसको सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी टेक्निक बताता हूं, एक कैलसी दे दो तुम मुझे। ये कैल्शियम मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या करना, इसकी वैल्यू आप निकालो, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ 1.115 माइनस, इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख लो तो और अच्छा रहेगा, ब्रैकेट में 50 फिर है 10 40 डिग्री 25 मिनट, ब्रैकेट क्लोज कर दो तो आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है। ये अब सॉल्व कर रहा है ना तो माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस 11.738 है, 738। अच्छा इसको कर लेते हैं 10 14 डिग्री 25 मिनट माइनस 10 19 डिग्री 48 मिनट, ये वैल्यू भी माइनस में आया, कितना माइनस 0.1029, याद तक है। ये वैल्यू वैसे रहने दो, आप एक काम करो ये वैल्यू टाइप करो, क्या वैल्यू टाइप करना है 11.738 डिवाइड बाई आंसर कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 114 आ गया, कितना आया 114.010 है और उसके बाद 9 है, तो आप एक काम कर सकते हैं 010 लिख सकते हो, 01 तक लिख सकते हैं, इतना क्या आ गया मीटर आ गया। डी की वैल्यू मिला, हमारा डी आंसर नहीं है, हमें H1 या H2 चाहिए जिसकी वजह से मैं इसका टॉप का RL फाइंड आउट कर सकती हूँ, RL ऑफ द टॉप ऑफ द 10 स्टोरेज बिल्डिंग। तो अब मुझे क्या चाहिए, कोई ये वाला पकड़ लेते हैं H1 का, H1 इक्वल टू क्या है D10 अल्फा है, डी की वैल्यू 114.01 और 10 अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री 48 मिनट है, 90 डिग्री 48 मिनट। अब वैल्यू कर लेते हैं, ये जो हमारे सामने है वैल्यू, जो हमारे पास है वैल्यू, एक मिनट, कितना है 114.001 10 19 डिग्री 48 मिनट करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 41 आ रहा है, 41.046 ये H1 मिल गया। अब चाहो तो अभी देखो H1 H2 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं, आपको यहां से मतलब है ना, तो आप क्या करोगे, देखो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस H1 कहां पे आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, ये वाले लाइन के लिए आ रहा है, तो ये वाला ऐड करोगे 2.625 और ये लेवल पे आए, ये लेवल में H1 ऐड कर देंगे तो यहां पे आ जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, RL ऑफ Q पॉइंट का, RL ऑफ Q ही है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग Q है, तो क्या होगा, एक तो पहला RL ऑफ बेंचमार्क होगा प्लस कौन सा होगा, बेंचमार्क या रीडिंग ऑफ बेंचमार्क एट B होगा कि A होगा, A होगा, ठीक है। तो A वाला लिख सकते हैं रीडिंग ऑन बेंचमार्क ऑफ A प्लस H1। अब सारी वैल्यू इसका आपको पता है 500 दिया है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 2.625 है, 625 और इसकी वैल्यू आया है 41.04,
ये सब ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ गई इसके 10 स्टोरी टॉप का रेड्यूस लेवल कितना है 500 प्लस 2.625 है प्लस 41.04 है, ये वैल्यू आ गया 543.665 मीटर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि आपका ये फिगर कैसे बनेगा, उसके लिए डेटा दिया रहता है कि किस तरीके का वो फिगर बनेगा। मैं ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको बताते रहूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरीके से ये फिगर ड्रॉ होगा, किस तरीके से हम इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे। ज्यादातर इसमें देखो 10 ही अप्लाई हुआ है, 10 ही अप्लाई हुआ। कॉट क्या होता है, 10 का इनवर्स होता है, तो कहीं 10 अगर आपका इनवर्स दिख रहा है तो उसको कॉट भी ले सकते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे कॉट की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, कैल्सी में कॉट नहीं दिया है, साइन कॉस 10 ही दिया है, तो ज्यादातर ट्राई करो कि 10 में ही लो। क्लियर हो? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आता तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू।